जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। इंडिया का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो। अब तक बिग बॉस के टोटल 18 सीजन टीवी पे आ चुके हैं। इसके हर सीजन में हमें हमेशा कुछ कॉमन ही देखने को मिलता है, जैसे कि इसके कॉन्सेप्ट, कंट्रोवर्सी और इस शो के होस्ट सलमान खान। इंडिया में इस शो का एक बड़ा फैन बेस है जो इस शो को शुरुआत से आखिर तक फॉलो करता है। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! अब कुछ लोग तो इसके एडिट भी बन चुके हैं। इस शो की सक्सेस का अंदाजा आप इसके एक्सपेंड से लगा सकते हैं। जहां कुछ साल तक हमको एक बिग बॉस देखने को मिलता था, वहीं अब हमें तेलुगु, मलयालम और कई रीजनल लैंग्वेज में देखने को मिलता है। अब जब से OTT प्लेटफॉर्म ने भारत में एंट्री ली है, वहीं बिग बॉस के मेकर्स ने इसका OTT वर्जन भी लॉन्च कर दिया है। जहाँ ये शो इतना फेमस हो रहा है, वहीं लगातार इस शो पे काफी आरोप लग रहे हैं। जैसे कि कई लोगों का मानना है कि ये शो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है। कई लोगों का ये भी मानना है, इवन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये शो ऑडियंस की मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालता है। अगर आप मेरे को बोलोगे मेरी मर्जी है, तो मेरी मर्जी बहुत चीजों में है और जो करूंगा, और तेरे पे जो पाड़ा जाए पार्ट लियो, हंस ले। अभी मेरी एक्टिंग 4 दिन चलनी है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो वापस आता है इसी टॉपिक पे। बिग बॉस का 18 सीजन इस वक्त टीवी के टेलीकास्ट हो रहा है, जिसमें 18 कंटेस्टेंट्स ने पार्ट लिया है, जिसमें से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और वेट लिफ्टिंग प्लेयर रजत दलाल भी हैं। क्या एक बारी बोल बिग बॉस को, क्या बोल बिग बॉस को, बोल बोल बिग बॉस को, बोल बिग बॉस को, बोल बिग बॉस को, बोल बिग बॉस को। गुंडा तो बहुत बड़ा गुंडा। क्या तू मुझे जानता है कौन हूँ मैं? बाहर एक फोन आएगा, तू सॉरी मांगेगा। मंगवा ले सॉरी, तू मंगवा ले, तेरे बाप पे मंगवा दे। मैं तेरे बाप पे जा रहा हूँ, तेरे बाप पे मंगवा सॉरी। तो पंगा नहीं। तू यार रात में उसे दुखी करने में कैसे बैठा पड़ा है? थप्पड़ लगाने चाहिए। यहाँ पे कोई किसी लड़की को दुखी नहीं करेगा बिना बात में। ये टोन बढ़ा के क्या बात कर? क्या फालतू क्या है? टोन क्या है? ये सब करके क्या दिखाना चाह रहे हो? ओ भाई, ये चीजें मत कर। भाग रही है क्या कर दिए? वैसे तो रजत दलाल ने वेट लिफ्टिंग में इंडिया को कई मेडल जिताए हैं, लेकिन लोगों के बीच ये अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए काफी फेमस हैं। इन कंट्रोवर्सीज के कारण रजत दलाल को कई बार जेल भी जाना पड़ा है। रजत उस वक्त सोशल मीडिया पे लाइमलाइट में है जब इन्होंने एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर कैरी मिनाटी के साथ पंगा ले लिया था। अब कैरी ने अपनी एक वीडियो में रजत को कर दिया रोस्ट, तो रजत जी को आ गया गुस्सा। अब रजत ने इसका जवाब में कैरी से सॉरी बुलवाने का चैलेंज किया। इसके बाद रजत एक के बाद एक कंट्रोवर्सी में फंसते चले गए। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ, जिसमें इन्होंने रैश ड्राइविंग करते हुए किसी बंदे को उड़ा दिया, जिसके लिए इनको जेल भी जाना पड़ा। अब ऐसे में आपके मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि अगर रजत इतना कंट्रोवर्शियल आदमी है तो बिग बॉस ने इसको बुलाया क्यों? तो इसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ TRP। बिग बॉस की जो क्रिएटिव टीम है सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती है और वो ऐसे कुछ लोगों को शो के लिए सर्च करते हैं जिनका नाम ऑलरेडी किसी न किसी कंट्रोवर्सी के लिए पब्लिक के बीच में रहा हो, जिनको देखने के लिए लोग इनके शो को देखें और इनकी TRP और बढ़ सके। इसके लिए बिग बॉस की साइकोलॉजी के टर्म में सैडिज्म और वॉयरिज्म का यूज बड़े अच्छे से करता है, जिस वजह से लोगों को इस शो का एडिक्शन हो जाता है। अब इसकी बात हम वीडियो में आगे चल के करेंगे। देखिए, जो इंडिया में बिग बॉस की शुरुआत है वो ईयर 2006 में हुई थी, लेकिन दुनिया में इसकी हिस्ट्री पुरानी है। बिग बॉस का आइडिया यूएस के शो बिग ब्रदर से आया। अब ये जो बिग ब्रदर शो है यूएस ही नहीं बल्कि यूरोप और उस यूएस के कई देशों में देखा जाता है। करीब करीब इसकी थीम एक ही जैसी है। जो बिग ब्रदर शो है इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। जॉन से मॉल ने नीदरलैंड में की थी। अब ये जो जॉन से मॉल है, इन्होंने ये क्रिएटिव आइडिया जॉर्ज ऑरवेल की एक नॉवेल 1984 से लिया था। अब इस नॉवेल में एक ऐसी दुनिया की बात की गई थी जहाँ एक डिक्टेटर तानाशाह जिसे हम कहते हैं अपनी जो सरकार है
उधर के लोगों की हरकत पे नजर रखता था। उसमें उस कैरेक्टर का नाम बिग ब्रदर था। अब उस देश के किसी भी नागरिक ने उसको देखा नहीं था, लेकिन हर चौराहे पर उसकी आंखों का पोस्टर लगाया गया था, जिससे लोगों को ये मैसेज जा सके कि लगातार उनको कोई देख रहा है, मतलब उन पे कोई नजर रखे हुए है। अब ये नॉवल उस समय हिटलर और मुसोलिनी जैसे सरकार पे तंज के रूप में लिखी गई थी। इसी नॉवल से इंस्पायर होकर जॉन द मॉल ने बिग ब्रदर जैसे शो के कॉन्सेप्ट को बनाया। इसके सक्सेस को देखने के बाद दुनिया भर के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज ने इसको कॉपी भी किया। अब यहाँ जब कॉपी करने की बात आती है तो इंडिया के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहाँ पीछे रह सकती है। ईयर 2006 में सोनी पे पहली बार बिग बॉस ब्रॉडकास्ट हुआ और इसके बाद ये पूरे भारत में पसंद भी किया गया। अब देखते ही देखते ये 18 सीजन आ गया है। अब आइए हम जान लेते हैं कि कैसे बिग बॉस आपकी मेंटल हेल्थ को बर्बाद करके आपको मानसिक तौर पे बीमार कर रहा है। अब आपसे ये पूछा जाए कि आप लोग बिग बॉस क्यों देखते हैं, तो आप साफ तौर पे कहेंगे कि एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप बीमार हो रहे हैं तो आपको ये झूठ लगेगा। इसको समझने के लिए आपको दो टर्म साइकोलॉजी की समझने की जरूरत है, जिसका नाम है सैडिज्म और वॉयरिज्म। अब इसकी बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी की थी। सबसे पहले सैडिज्म के बारे में जानते हैं। सैडिज्म हर व्यक्ति के बिहेवियर में पाया जाता है। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे आपने कभी रोड साइड पे दो लोगों को लड़ते देखा होगा। वहीं चार लोग उस लड़ाई को एंजॉय भी कर रहे होंगे और कुछ ही लोग होंगे जो उसको रोकते होंगे, बट जो एंजॉय करने वाली भावना है उसको सैडिज्म कहा जाता है। जैसे कि साइको मर्डरर में भी सैडिज्म पाया जाता है। अब जो साइको मर्डरर है उसके दिमाग में सैडिज्म की इतनी अधिक मात्रा हो जाती है कि उसे दूसरे के दुख देखने में मजा आने लगता है। बिग बॉस में भी ऐसे एंटरटेनमेंट के नाम पे केवल लड़ाई ही दिखाई जाती है, जिसको आप लोग काफी खुश होकर देखते हैं, जिससे आपके दिमाग में सैडिज्म पैदा होता है और आपको मेंटल रूप से काफी कमजोर और वीक कर देता है। आप साइकोलॉजी के दूसरे टर्म वॉयरिज्म के बारे में समझते हैं। देखिए, भारत में हर किसी को दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है, आप आजकल के व्लॉगिंग चैनल्स से समझ सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया में व्लॉगिंग चैनल्स पे काफ़ी व्यूज़ आते हैं। इन चैनल्स में उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, पूरे दिन में क्या करते हैं, यही दिखाया जाता है, जिसको लोग बड़े शौक से देखते हैं। ये वॉयरिज्म के सबसे बड़े एग्जाम्पल है। इसका फायदा बिग बॉस जैसे रियलिटी शो पूरी तरह से उठाते हैं। इसमें वो ऐसे टास्क भी लाते हैं कि इसमें पार्ट लेने वाले सेलिब्रिटीज अपनी लाइफ के वो किस्से सुनाएं जो लोग सुनना चाहते हैं। कुछ सैडिज्म और वॉयरिज्म के उदाहरण हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि बिग बॉस आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर कितना बुरा डेंट मार रहा है। इस शो में पार्ट लेने वाले सेलिब्रिटीज को कई महीने तक थेरेपी भी लेनी पड़ती है। जैसे कि बिग बॉस सीजन की हिमांशी खुराना आपको याद होगी ही, जिन्होंने इंटरव्यू में बताया भी था जब वो बिग बॉस के घर से बाहर निकली तो वो डिप्रेशन में चली गई थी, जिससे बाहर निकलने के लिए उनको काफी समय तक थेरेपी लेनी पड़ी। इसके अलावा शालीन भानोट, उमर रियाज, कविता कौशिक, शमिता शेट्टी, अरहान खान और भी काफी सेलिब्रिटीज हैं जिनको थेरेपी की जरूरत पड़ी। ऐसे इनके साथ इसलिए हुआ क्योंकि शो के दौरान इनकी इमेज को पूरी तरह से नेगेटिव बना दिया गया, जिसके बाद पब्लिक के बीच भी इनकी नेगेटिव इमेज सेट हो गई थी। बिग बॉस सीजन आने के बाद इनको काफी इन सब चीजों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद ये रिजल्ट हुआ कि इनकी मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से डेंट पड़ गया और ये लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए। अब इस शो में उन्हीं कंटेस्टेंट्स को आगे भेजा जाता है जो अपने व्यूज को लेकर हर छोटी छोटी बात पर लड़ाई करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि इसी के दम पर तो शो की टीआरपी आती है। कोई किसी लड़की को दुखी नहीं करेगा बिना बात में। अब ऐसा ही कुछ हमें भोजपुरी स्टार केसरी के साथ भी देखने को मिला। इनको कुछ ही दिनों बाद बिग बॉस सीजन से बाहर निकाल दिया गया था। हाल ही में गए बॉक्सर नीरज गोयल के साथ भी ऐसा ही हुआ। रिसेंट शो में उनको भी जल्दी ही पहले ही हफ्ते में बाहर कर दिया गया। यहाँ तक केसरी ने तो बाहर आकर इंटरव्यू में कहा भी था कि मेकर्स के द्वारा इनको कई बार झगड़े करने को कहा गया, इनके ऐसा ना करने की वजह से इनको घर से निकाल दिया गया।
ये हमको वाइल्ड कार्ड में भी देखने को मिलता है। जो लड़ने में अच्छे होते हैं उसी को वाइल्ड कार्ड के रूप में घर के अंदर एंट्री दी जाती है। अब ये थी बिग बॉस जैसे पॉपुलर शो के डार्क साइड और काला सच, जिसे कई लोग पूरी तरह से अनजान है। अगर आपका भी कोई दोस्त या बच्चा बिग बॉस देखने का एडिक्ट है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको क्या लगता है, बिग बॉस स्क्रिप्टेड है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।